ओके कह रहा है ए बी 5x3 रियल मैट्रिक्स ऑफ रैंक 2। अच्छा, तो ए कोई मैट्रिक्स है 5x3 का और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2, ये ना। सो ए इज अ 5x3 मैट्रिक्स, रैंक इज 2। बी नॉन जीरो 5x1 रियल कॉलम मैट्रिक्स वेक्टर। सो बी इज 5x1। सो बी नॉन जीरो, अच्छा बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, सो 5x1। सपोज आपको 2 वैक्टर्स आर गिवन। सो सपोज दिस, मान लो ऐसा है x1 एंड x2। तो x1 इज 1 2 3, x2 इज 4 5 6। they are two solution of the system of linear equation ax is equal to b. So they are solution of system ax is equal to b. So which one of the following is also a solution of ax is equal to b? Okay, तो पहले ये बताओ कि इसका रैंक 2 है तो नलिटी कितना होगा, ए का 1 होगा। रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स जो आपका 1 हो गया। ओके, नाउ तो नलिटी ऑफ ए मतलब ये हो गया ए एक्स बराबर 0 में एक सॉल्यूशन होगा। सो रैंक 2, अच्छा तो मैं अभी जानना ये चाह रहा हूँ कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी कितना है। तो ये तो कभी भी n के इक्वल तो नहीं है ना। रैंक ऑफ ए कितना है, 3x5 है। सो रैंक ऑफ ये n 3 तो नहीं है ना। तो मतलब इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे ए के पास, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मुझे बताओ सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे। देर आर 3 पॉसिबिलिटी, नो सॉल्यूशन, 1 सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन तो होगा ही नहीं क्योंकि मैं बता रखा है 2 सॉल्यूशन है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन संभव है क्या? यूनिक सॉल्यूशन अगर होता तो ए और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक दोनों कितना के इक्वल होगा, एन के इक्वल, तो वो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए जो होगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी होगा विच इज लेस देन 3 एंड दैट इज 2 एक्चुअली, है ना। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है दिस इज एक्चुअली 2। सो मीन्स इट इज एक्चुअली इन्फिनाइट सॉल्यूशन है ना। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा बताओ। तो देखो होगा क्या, अगर 2 सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन स्पेस क्या होता है अगर मैं बात करूं इसका सॉल्यूशन स्पेस का। सो सॉल्यूशन स्पेस जो होगा इट्स एक्स सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू बी। ओके, मैं सॉल्यूशन सेट कह देता हूं। तो देखो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में किसको लिख सकते हो, क्या कोई ऐसा है जिसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो आप? सर फर्स्ट टू को लिख सकते, फर्स्ट टू ऑप्शन है, लेकिन लास्ट 2 ऑप्शन को नहीं लिख सकते। मिनट, जो ये ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है 3 3 3, तो फिर तो हो जाएगा ना। जैसे मान लो देखो ये है ax1 इज बी, ax2 इज बी। तो आपको देखना है कि हमें तो बी ही चाहिए ना। तो ax3 बी कब होगा? तो अगर मैं ऐसा ले लूं ax1 प्लस x2/2, तो ये हो जाएगा, मतलब इसी का कहीं ना कहीं लीनियर कॉम्बिनेशन लेके हमें बी ले आना है।
ऐसा, ये इक्वेशन 1 आपको दे रखा है, इक्वेशन 2 दे रखा है, तो इसके हेल्प से बोल रहा है कौन सा हो सकता है, तो इसके हेल्प से ही आपको बताना है एक्चुअली। सो कैन यू टेक लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब लाइक दिस, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे यहाँ किया, हाफ AX1 हाफ AX2 तो बराबर B आ जाएगा। तो ऐसा कुछ है क्या, तो सॉल्यूशन x3 जो आपको चाहिए, इट विल बी काइंड लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2 काइंड होगा, ठीक है, इस तरह कुछ होगा ये। तो देखो इस पैटर्न पे कोई है जो बना पाओगे आप, 1 2 3 1 माइनस लैम्बडा 4 5 6, तो इस पैटर्न पे लैम्बडा यहाँ कुछ भी ले सकते हो आप, कोई इंटीजर, तो क्या बना सकते हो बताओ। तो पहला आपने बोला लिख सकते हैं, और कौन फाइव ऑप्शन लिख सकते फाइव हैं। सेवन 5 7 9 तो इन, नहीं मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आप लिख सकते हो। ये एक काम करते हैं, यहाँ से सर सॉल्व करके अगर लैम्बडा का कुछ वैल्यू अगर पुट करके देखें हाँ वही कह रहा हूँ, तो देखो ये क्या इंट्यूशन आ रहा है कि ऐसा कौन सा लिखा जा सकता है। ये मैं हाँ इसलिए सर कह रहा हूँ क्योंकि इन ये दोनों सब है ना, सिंपली हम देखेंगे। मतलब सर लैम्बडा को सर -1 अगर पुट कर दे तब ये ऑप्शन भी आएगा सर 5 7 में। हाँ तो बस वही हो जाएगा, हो गया। जैसे ओके सर, आप थैंक यू। समझ गया ना, मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 2 को, तो मतलब ऐसा लिखोगे ए लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा x2 बराबर B आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से मैंने ये सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। अब देखो क्या लैम्बडा पुट करोगे, ऑप्शन आ जाएगा, दैट्स ऑल। समझ गए, आगे बताऊँ, यस ये सर, थैंक क्लियर यू। हो गया, क्लियर है। नहीं सर, नो सर, यस। ओके। हम्म। सर और एक डाउट था कि सर